बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है कि शुगर के जो मरीज़ हैं वो कौन सी डाइट खा सकते हैं और कौन सी डाइट जो है वो उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। शुगर के मरीज़ अक्सर बेचारे कंफ्यूज होते हैं कि हम ये चीज़ खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ जो हम खाते हैं, रोटी हो, चावल हो या कोई भी किसी किस्म का फल हो, तो उसके अंदर किसी न किसी शक्ल में मीठा या कार्बोहाइड्रेट होता है। तो अक्सर लोग जो हैं वो परेशान रहते हैं कि क्या हमें ये चीज़ खा लेनी चाहिए या नहीं खानी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं कि जितने भी फूड के मेजर ग्रुप्स हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स हो गई, फ्रूट्स हो गई, प्रोटीन्स हो गई और ग्रेन्स हो गई, तो इनमें से कौन कौन सी जो चीज़ें हैं वो हम खा सकते हैं और कौन कौन सी नहीं खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। तो वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट सारी की सारी ही शुगर के मरीज़ खा सकते हैं। कोई भी ऐसी वेजिटेबल नहीं है जिसको खाने से मरीज़ की शुगर जो है वो बढ़ सकती हो। यानी स्टार्ची और नॉन स्टार्ची दोनों किस्म की जो वेजिटेबल्स हैं वो खाई जा सकती हैं। नॉन स्टार्ची की अगर हम बात करें तो उसमें कैरेट्स आ जाती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आ जाती हैं, जबकि अगर स्टार्ची की बात करें तो उसके अंदर पोटैटोज आ जाते हैं, कॉर्न वगैरह आ जाता है। तो ये दोनों ही जो है वो स्टार्ची और नॉन स्टार्ची वेजिटेबल जो हैं वो शुगर के मरीज खा सकते हैं। इसके बाद अगर फलों की बात करें तो फलों के अंदर एप्पल है, ग्रेप्स हैं, मेलन्स हैं, ऑरेंजेस हैं, ये सारे के सारे ही शुगर के मरीज खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे फल जैसे डेट्स हो गई और मैंगोज हो गए, इनके अंदर मीठा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा होता है, तो शुगर के मरीजों को चाहिए कि इनसे थोड़ा परहेज करें। ग्रेन्स के अंदर अगर हम बात कर लें तो वीट हो गया, राइस हो गए या ओटमील हो गया, ये भी सारे के सारे शुगर के मरीज इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन्स के अंदर आपने प्रेफर करना है एग्स को और फिश को और चिकन को। जो बड़ा गोश्त है, रेड मीट है या फिर छोटा गोश्त जिसे बकरे वगैरह का मीट है, इससे जो है वो परहेज करना, क्योंकि इसके अंदर तो फैट का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। शुगर के मरीजों को वैसे भी दिल के अमराज होने का खतरा ज़्यादा होता है, तो जो रेड मीट है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज़्यादा होता है, तो फिर ऐसे मरीज जो शुगर के भी पेशेंट हैं उनके अंदर दिल के अमराज होने का खतरा और बढ़ जाएगा। तो आप प्रोटीन्स के लिए लीन मीट को प्रेफर करें, चिकन, फिश और एग्स को प्रेफर करें। तो अब आप कहेंगे कि मैंने तो सारी चीज़ें बता दी कि आप सारी चीज़ें खा सकते हैं, तो कौन सी चीज़ें आप नहीं खा सकते। अच्छा, पहली बात तो रूल ऑफ थंब ये रखें कि वो चीज़ें जिनके अंदर मीठा थोड़ा ज़्यादा है वो आपने कम इस्तेमाल करनी है, और वो चीज़ें जिनके अंदर मीठा थोड़ा कम है वो आप ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक आपने सुना होगा डेफिनेटली मुहावरा कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हर चीज़ की ज़्यादती जो है वो नुकसानदेह है। इसलिए आपने ये जो मैंने तमाम आपको फल, सब्जियां या आपको मैंने ग्रेन्स बताए हैं या मैंने आपको जो मीट बताए हैं, ये आपने मॉडरेशन में इस्तेमाल करने हैं। ये आपने ज़्यादा नहीं खाने। शुगर के पेशेंट्स को चाहिए कि बेशक वो दिन के अंदर 4 दफ़ा खाएं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके खाएं। अगर आप पहले 2 जो है वो चपातियाँ खा रहे हैं तो आप कोशिश करें कि सिर्फ 1 चपाती खाएं। और इसी तरह जो फल है वो ये नहीं है कि अगर आप ग्रेप्स हैं तो आपने जो है वो आधा किलो ग्रेप्स खा जाने हैं, या एप्पल हैं तो 3-4 एप्पल खा जाने हैं। तो आपने कोशिश करना है कि हमेशा ये एक साइज याद रखें, 1 कप साइज। इससे ज़्यादा आपने फल जो है वो एक टाइम पे नहीं खाना है। एक दिन के अंदर 2 दफ़ा खा लें बेशक, लेकिन आपने क्या करना है इससे ज़्यादा। यानी अगर ग्रेप्स हैं तो वो भी इतने होने चाहिए। अगर एप्पल हो तो देखें इस हथेली के अंदर सिर्फ 1 एप्पल आएगा, तो आपने एक दिन में 1 ही एप्पल खाना है। ठीक है, इसी तरह ही आपने ग्रेप्स इससे ज़्यादा नहीं खाने। ये नहीं है कि पूरा बाउल जो है वो आप फ्रूट चाट का खा रहे हो, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। थोड़ी मिकदार में आप सारे फल खा सकते हैं, लेकिन अवॉइड करनी है जो डेट्स हैं, और कोशिश करनी है कि आप मैंगोज वगैरह का इस्तेमाल कम करें। अच्छा, तो मैंगो का भी आप खा सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि फिर हमारे लोग जो हैं तो माशाल्लाह वो फिर मैंगो को मतलब किलोज के हिसाब से खा रहे होते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं करना। एक आधा जो है वो मैंगो आप कभी कभार जब आपका दिल करे तो आप वो भी खा सकते हैं। तो फिर आप बात करते हैं कि आपने किन चीज़ों से परहेज करना है। ये जो नेचुरल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। इसमें भी जो राइस है कोशिश करें बॉयल्ड जो है वो, या ब्राउन राइस मिलते हैं वो आप दो। अगेन इसी साइज को याद रखें, इससे ज़्यादा आपने नहीं खाने। आधा कप जो है वो कह लें चावल, या हाफ प्लेट या इससे भी कम जो है वो राइस एक टाइम पे आपने खाने हैं। ये नहीं है बड़ी बड़ी
जो है बिरयानी की प्लेटें आप खाते रहेंगे। डॉक्टर साहब ने कहा था जी कि चावल खा सकते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, ठीक है ना। तो मॉडरेशन में खानी है, थोड़ी मिकदार में आप ये सारी चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन परहेज जो है जिन चीज़ों से खानी है वो बहुत ज़रूरी है। तो इनको आप नोट कर लें। आपने बोतल का भी नहीं पीनी, क्योंकि ये सिर्फ क्या है, पानी है और चीनी है, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है। तो आपने बोतल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। इसके बाद बेकरी की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो केक हैं, केक रस है, या आप कह लें रस है, इसके अलावा बिस्किट्स हैं, कोई भी बेकरी की आइटम्स हैं, वो आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि इनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपने घी और घी में तली हुई चीज़ों का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इवन देसी घी का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि अक्सर लोग हमें कहते हैं कि जी देसी घी तो बेनिफिशियल है, हमारे बुजुर्ग सारे देसी घी इस्तेमाल करते रहे हैं, तो अब इस देसी घी में क्या मसला हो गया। तो इस देसी घी में कोई मसला नहीं हुआ। देसी घी अच्छी चीज़ है, लेकिन तब जो होता था, हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो देसी घी खा के 10-10 मील पैदल चलते थे। कोई भी जो गाड़ियाँ उस वक्त इतनी नहीं होती थी, हर काम जो होता था वो खुद करना पड़ता था। ये नहीं था कि बटन दबाओ तो सारे काम होते रहते हैं, अब जिस तरह मशीनी दौर है। तो आपने इसलिए देसी घी से भी अवॉइड करना है, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ नहीं है कि आप उसको हजम कर सकें। तो इसलिए घी किसी किस्म का इस्तेमाल नहीं करना, और घी में तली हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो भी आपने इस्तेमाल नहीं करनी। इसी तरह आइसक्रीम हैं और कैंडीज़ हैं जिनके अंदर चीनी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने वो भी इस्तेमाल नहीं करनी। इवन चाय और कॉफ़ी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर भी आपने चीनी का इस्तेमाल नहीं करना। और कोई चीज़ जो है वो आप अगर उसमें जो थोड़ा बहुत मीठा करने के लिए प्रोडक्ट्स मिलती हैं, स्वीटनर्स, वो आप थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं तो डाल लें, लेकिन आपने चीनी का इस्तेमाल, तो ऐसी हर वो चीज़ जिसके अंदर जो चीनी डाली जाती है, ठीक है ना, वो आपने नहीं इस्तेमाल करनी। और इसी तरह ही हर वो चीज़ जो जिसके अंदर घी है या वो घी में बनती है, चिकनाई वाली चीज़ें, वो आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करनी। तो शुगर के मरीजों के लिए ये दो चीज़ें इंतहाई नुकसान है, क्योंकि शुगर वन ऑफ द टॉप जो कॉजेज़ है कार्डियोवैस्कुलर, यानी दिल के अमराज की, फालिज होने की, गुर्दों की ख़राबी की, और कोलेस्ट्रॉल भी उसमें जो है वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है इन चीज़ों के अंदर। तो अगर आपको शुगर भी है खुदा न खास्ता, ऊपर से आप कोलेस्ट्रॉल भी अपना बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपको ये सारे अमराज होने का ख़तरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि जब कहीं पे भी आपको कहीं पे बोतल या कोल्ड ड्रिंक, जूस की ऑफ़र हो, जो डब्बे के जूस होते हैं, तो आपने कहना कि नहीं, मैं सिर्फ पानी पीऊँगा, ठीक है। तो चाय काफ़ी भी चीनी वाली से परहेज़ करें। तो इन चीज़ों से अगर आप परहेज़ करेंगे, साथ में दवाई का इस्तेमाल करेंगे और वॉक को अपना मामूल बनाएंगे, तो इंशाल्लाह, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी शुगर कंट्रोल नहीं होती, तो इंशाल्लाह आपकी शुगर ज़रूर कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि आपने अगर अपनी शुगर कंट्रोल करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी डाइट पे कंट्रोल करना पड़ेगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अल्लाह आपको, आपके घर वालों के, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। वीडियोज़ को देखने का, लाइक करने का आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।